खेती को जमीन में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहार में सतर्कता के परिणाम स्वरूप रसूलपुर गांव में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहारक किसानों की संख्या में पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रति वर्ष 20% का कमी होता है। तो ये तो कमी जो लिखा हुआ है इससे पता चलता है, ये जो कमी हो रहा है 20% का कमी, इससे पता चलता है कि हमको फॉर्मूला में माइनस लिखना है। तो P गुना 1 प्लस 1 के बाद प्लस नहीं माइनस R/100 टू द पावर n। अब बात यह है कि ये माइनस क्यों लग रहा है, ये माइनस इस कमी के कारण लग रहा है। जब यहाँ पे बोलता है कि 20% का कमी नहीं बढ़ोतरी हो रहा है या बढ़ रहा है, तब उस जगह पे हम माइनस के जगह पे प्लस लगाते हैं। पर यहाँ हमको बोला कमी हो रहा है तो माइनस लगा दिए, फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ थोड़ा बात को समझना है कि खेती को जमीन में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहार में सतर्कता के परिणाम स्वरूप बोल रहा है कि खेती जो किया जाता है उसमें उसके जमीन में जो रासायनिक खाद और कीटनाशक का व्यवहार किया जाता है उसको सतर्कता के परिणाम स्वरूप, मतलब सतर्कता से बहुत आराम से या सही तरीके से रसूलपुर गांव में, तो गांव है जिसका नाम है रसूलपुर, वहां पर रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहारक का मतलब होता है कि व्यवहार करने वाले किसानों की संख्या जो है, मतलब एक गांव है और उसमें खेती होता है, उस गांव के लोग खेती करते हैं। तो जब खेती करते हैं तब दो चीजों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का और कीटनाशक का। तो ये लोग जो किसान लोग जो गांव के हैं, जिस गांव का नाम है रसूलपुर, उस गांव में जो रासायनिक खाद और कीटनाशक का व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार जो करने का दर है उसमें प्रति वर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा, या लिखा हुआ किसानों की संख्या में पूर्व वर्ष की अपेक्षा, मतलब पिछले वर्ष जो वो लोग कर रहे थे उसकी अपेक्षा प्रति वर्ष पर ईयर क्या हो रहा है, 20% का कमी होते जा रहा है। मतलब कि 20% कम हो जा रहा है हर वर्ष 20% कम हो गया। तो ऐसे 3 वर्ष पहले उस ग्राम में ऐसे किसानों की संख्या यदि 3000 थी, तो पहले जो थी उसको मानते हैं P। तो हमारा देखियो कि इसमें P का वैल्यू दिया हुआ है 3000। तो 3000 किसान थे जो बहुत पहले 3 वर्ष पहले जो वो लोग 3000 किसान थे, वो अब कम हो गए, 20% का कमी हो रहा है पर ईयर। तो जब 20% का कमी हो रहा है, इस R को लिखेंगे 20% और N जो समय है उसको लिखेंगे 3 वर्ष। अब यहां हमको निकालना है A का वैल्यू। तो A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से लिखेंगे वर्तमान समय में उस तरह के कितने किसान थे, मतलब इस समय पे कितने किसान थे ये बताना है। तो हमें लिखेंगे कि इसलिए वैसे देख के लिखेंगे वर्तमान समय में उस तरह के किसानों की संख्या बराबर, यहां लिख देते हैं संख्या बराबर। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली मान बैठाना, सॉल्व करना है। तो P का जो मान है वो दिया है 3000, बैठा दिए, 1 बैठा है माइनस R का वैल्यू है 20%, तो 20 लिखे, नीचे 100 था 100 लिखे, टू द पावर n के जगह पे 3 लिखे, 0 से 0 काट दिए, ये हो गया 3000। यहाँ यदि हम सॉल्व करें तो 10 में से 2 जाएगा 8, तो यहाँ बचेगा गुना 8/10। अब माथा पे इसका पावर जो है वो 3 है, तो वो बताता है कि उसको 3 बार करना है, समझा है। तो 3 बार इसको गुना करेंगे, 8/10 गुना 8/10। अब एक 0 से एक 0 कटा, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा कट गया। अब सिंपली गुना करना रह गया,
तो 8 से यदि 8 में करते हैं तो 64, 64 से फिर 8 में करेंगे, मतलब 3 गुना 8 गुना 8 गुना 8, तो ये दोनों जब गुना किए तो हो गया 64, और 64 से फिर 8 से यदि गुना कर दें, 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगा 3, और 8 छक्का 48, 49, 50, 51, 512, ये गुना कर दे तो हो गया 512, और रह गया 3, तब 512 में भी 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 5 3 15, 1536, तो 1536 लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कारखाने के एक मशीन का मूल्य जो है 1,80,000 है। तो कोई फैक्ट्री है, मतलब कारखाना, उसमें एक मशीन है, उसका मूल्य है 1,80,000 रुपया। यदि उस मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घट जाता है, तो घट जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें होगा P1 माइनस R/100 टू द पावर n। ये कंफर्म हो गया कि माइनस वाला आएगा, इसलिए कि 3 वर्ष, सॉरी ये 10% घटता है। हम पहले बताएं कि जब परसेंटेज में दिया रहे उसके बाद देख लो कि घट रहा है या बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, घट रहा है या कम हो रहा है या ह्रास हो रहा है तो वहां पे हम माइनस करेंगे। 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा, आने वाले समय में कितना होगा, तो मतलब हमको ये निकालना है। तो यहाँ P का वैल्यू दिया हुआ है 1,80,000 रुपया। इसके बाद R का वैल्यू दिया हुआ है 10% और N का वैल्यू दिया हुआ है 3 वर्ष। अब करना ये है कि हमको निकालना है कि 3 वर्ष बाद, तो हम यहाँ से एकदम देख करके लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य बराबर। ज्यादातर जो दिक्कत होता है वो यही होता है कि ये लिखित सवाल में कहीं यदि लाइन कोई लिखना पड़ जाए तो समझ में नहीं आता कि कैसे लिख रहा है वो, कैसे टीचर कैसे सोच करके लिख लेता है, हम नहीं लिख पाते हैं। तो उसका यही सॉल्यूशन हम किए कि इसको एकदम देख करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा, तो मूल्य तक लिख लो, 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य बराबर, अब जो निकलेगा वो उसका मूल्य होगा। तो अब P का वैल्यू यहाँ बैठाते हैं 1,80,000 और 1 माइनस R का वैल्यू 10/100 टू द पावर 3। एक 0 से एक 0 कट गया, तो यहाँ हो गया 1,0,0,0,0,0 गुना 10 में से यदि 1 जाएगा तो बच जाएगा 9, और 9 या पावर 3 है तो 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10, इसको 3 बार लिखे तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा, ऊपर जो बचेगा उसको गुना करना है। तो 180 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, अब गुना करेंगे 9 9 81 और 81 9 81 को फिर 9 से गुना करेंगे, 9 करने 9 9 करने 9 और 9 72। उसके बाद फिर 18 से गुना कर लेते हैं, 0 लगा लेंगे लास्ट में। 18 से गुना करते हैं, 8 9 9 72 का 2 हाथ में लगा 7, 8 दूना 16 और 7, 16 4 20 और 3 23 का 3 हाथ में लगा 2 और 8 से 56 57 58। 1 से करेंगे तो 9 2 और 7 आएगा, फिर हो गया 2 9 3 12 का 2 हाथ में लगा 1, 8 2 10 और 1 11 और 7 5 12 और 1 13, ये आ गया। तो 13122 कितना रुपया। तब हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, 12 तक हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वकुलतला ग्राम पंचायत समिति में, तो गांव है जिसका नाम है वकुलतला, ग्राम पंचायत समिति है वो, तो बोला कि जिन परिवारों में बिजली की सुविधा नहीं है, मतलब कि जिस परिवार में करंट नहीं पहुंचा है,
उसमें उसमें 2 बार लिखा गया, उसमें बिजली पहुंचाने की योजना बनी है। सिंपल सी बात है कि वकुलतला ग्राम पंचायत जो है उसमें कुछ गांव है, उस गांव में कुछ परिवार है, उन परिवारों में बिजली पहुंचाने की सुविधा मतलब बनाई गई है कि बिजली को पहुंचाया जाएगा, ऐसा बनाई गई योजना बनाई गई है। इस ग्राम में इतना मतलब 1200 परिवारों में बिजली की सुविधा नहीं है, मतलब अभी तक ले 1200 परिवार को बिजली नहीं मिला है। प्रति वर्ष यदि पूर्व वर्ष की तुलना में मतलब पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है कि 75% अधिक परिवारों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की गई। यदि 75% पर ईयर वृद्धि कर रहा है तो अधिक बोला है तो हम समझ गए कि P वाला के साथ प्लस का फॉर्मूला रहेगा 1 + r/100 टू द पावर n। ये हो गया क्लियर। इसके बाद ये अधिक के कारण यहाँ प्लस लगा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि परिवारों में विद्युत पहुंचाने की व्यवस्था की जाए तो 2 वर्ष बाद, आने वाले समय में बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उस गांव में विद्युत रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी होगी, मतलब वो कितना परिवार होगा जिसको करंट मिल चुका। तो ऐसे हम लिखते हैं इसको P, तो लिखते हैं P बराबर 1200 परिवार है 1200। उसके बाद R बराबर लिखते हैं 75% और समय N को लिखते हैं 2 वर्ष। अब बात यह है कि बोल रहा है 2 वर्ष बाद उन गांवों में विद्युत रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी होगी। तो यहां तक हम देख के लिखते हैं इसको कि 2, इसलिए 2 वर्ष बाद उस गांव में विद्युत आएंगे सर, आएंगे तो हमको बता। तो 2 वर्ष बाद उस गांव में विद्युत रहित का मतलब रहने वाला या रहने वाला ही लिख देते हैं, रहने वाले परिवारों की संख्या बराबर परिवारों की संख्या शॉर्ट में लिख दी बराबर। अब करंट रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी होगी वही निकाल रहे हैं। मान बैठाते हैं, P का वैल्यू है 1200 बैठा दिए, गुना यहाँ यदि फिलहाल मान बैठाते पहले 1 + R का वैल्यू है 75/100 टू द पावर n के जगह पे 2। यहाँ हो गया 1200 गुना ये हो जाएगा 175/100 गुना 175/100। इसको 2 बार इसलिए लिखे कि ये पावर 2 था, 2 0 कट गया। सिंपली अब करना क्या है कि इस नीचे तो 100 आ जाएगा, 12 × 175 × 175 ये तीनों गुना करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो पहले गुना करते हैं 175 × 175 गुना करें तो 5 × 5 = 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 × 7 = 35 और 2 × 37 का 7 हाथ में लगा 3 और 5 × 5 और 3 8। 7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में लगा 3 और 7 × 2 = 49, 50, 51, 52 का 2 हाथ में लगा 5, 7 × 7 और 5 12। 1 से करेंगे तो वही आएगा 5, 7 और 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5, 7, 5, 12 का 2 हाथ में लगा 1, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 5, 16 का 6 हाथ में लगा 1, 7, 2, 9 और 1, 10 का 0 हाथ में लगा 1, 1, 1, 2 और 1, 3। तो ये 3 हो जाएगा। अब रह गया 12 से गुना करना, तो डायरेक्ट 12 से गुना कर लेते हैं। बचे 60 का 0 हाथ में लगा 6, अब 12 दूना 24 और 6 30 का 0 तो अब लग गया हाथ में 3 और 12 × 6 = 72 और 3 75 का 5 हाथ में लगा 7
और 12 से जब जीरो में करेंगे तो हो जाएगा 0, तो बच गया 7, तो वो 7 लिखें और 12 3 36। बस ये वाला अब हम यहाँ लिखेंगे 36750 बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो बच जाएगा क्या 3675 परिवार, और यही आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडे जल की बोतल व्यवहार के ऊपर दुष्ट प्रचार के फलस्वरूप, बोल रहा है कि ठंडा पानी जो हम लोग व्यवहार करते हैं पीने के लिए, उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, मतलब उसका क्या क्या हानि है इसका प्रचार किया जा रहा है। जब प्रचार किया जा रहा है तो उसके बाद प्रतिवर्ष, फलस्वरूप का मतलब होता है उसके बाद, फलस्वरूप मतलब उसके बाद प्रतिवर्ष क्या होता है कि उसके पहले वर्ष की अपेक्षा ठंडे जल के बोतल व्यवहारकों की संख्या 25% घट जाती है। मतलब जब उसका दुष्परिणाम के बारे में लोग जानते हैं तो उसके बाद क्या होता है 25% लोग जो है प्रति वर्ष क्या करते हैं, मतलब 25% का कमी आ जाता है। यदि 3 वर्ष पहले पानी की बोतल व्यवहार की संख्या यदि इतनी है, पहले जो था कि 80,000 लोग ऐसे ठंडे पानी का जो बोतल था उसका व्यवहार करते थे 3 साल पहले, तो वर्तमान वर्ष में ठंडे पानी के बोतल व्यवहारकों की संख्या कितनी होगी ये बताना है, कि वर्तमान समय में कितना होगा ये बताना है। तो इसके लिए यहाँ घट रहा है तो हम समझ गए कि यहाँ पे P गुना 1 माइनस R बटा 100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला लगेगा। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले जो ठंडे पानी इस्तेमाल करते थे उन लोगों का संख्या था 80,000, तो हम लिखें P बराबर 80,000, इतने लोग थे। R जो है वो 25% है जो घट रहा था, और 3 वर्ष समय है, समय बराबर n और n बराबर 3 वर्ष। अब बोल रहा है कि वर्तमान समय में, तो यहाँ से वर्तमान वर्षों में ठंडे पानी के बोतलों व्यवहारकों की संख्या बराबर, तो यहाँ से देख के लिखेंगे कि इसलिए वर्तमान वर्ष में ठंडे पानी के बोतल व्यवहारकों की संख्या, बराबर, ये बैठा है P के जगह पर P का मान बैठा दिया 80,000 गुना 1 माइनस R का वैल्यू 25 बटा 100 टू द पावर n। इसके बाद 80,000 को 80,000 ही लिख दिए गुना 100 में से यदि 25 जाएगा तो बचेगा 75 बटा 100, 3 है तो 3 बार इसको गुना करेंगे 75 बटा 100 गुना 75 बटा 100। अब क्या होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो नीचे हमारा सिंपली बच जाएगा 100। जब ये 100 बच गया तो ऊपर आ गया गुना करना, तो 8 गुना 75 गुना 75 गुना 75। ध्यान ये रखना है कि नीचे जो 100 आ रहा है इसको कभी ना काटे, ऐसे काटने से तो 75 से 5 से काटे तो दोनों ही कटेगा, लेकिन काटेगा नहीं क्योंकि भाग देना इजी रहेगा। तब 75 गुना 75 गुना 75 गुना ये 8, तो हम गुना करते हैं 75 75 गुना करते हैं, 5 5 25 का 5 हाथ में लगा 2 और 7 5 35 और 2 37, 7 5 35 का 5 हाथ में लगा 3 और 7 7 49 50 51 52, ये हो गया 5 7 5 12 का 2 हाथ में लगा 1 3 2 5 और 1 6 5, ये हो गया। अब बात यह है कि इसके बाद फिर हमको एक और 75 का गुना करना है, तो एक बार और करते हैं 75 का गुना। 5 5 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 गुना 10 और 2 12 का 2 हाथ में लगा 1, 6 5 30 और 31 का 1 हाथ में लगा 3, 5 5 25 और 1 26, 3 5 5 25 और 3 28,
ये हो गया। 7 5 35 का 5 हाथ में लगा 3, 7 दूना 14, 3 17 का 7 हाथ में लगा 1, 7 6 42 और 1 43 का 3 हाथ में लगा 4, और 7 5 35 और 4 35 36 37 38 39। अब जोड़ेंगे हो जाएगा 5 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 9 1 10, 10 2 12 का 2 हाथ में लगा 1, 3 1 4। इसके बाद हमारा गया सिर्फ 8 से गुना करना, तो 8 से गुना कर लेते हैं, गुना 8। अब गुना करेंगे तो 8 5 40 का 0 हाथ में लगा 4, 8 7 56 57 58 60 का 0 हाथ में लगा 6, 8 8 64 और 6 64 और 6 70 का 0 हाथ में लगा 7, 8 1 8 और 7 8 7 15 का 5 हाथ में लगा 1, 8 दूना 16 और 1 17 का 7 हाथ में लगा 1, और 8 चौके 32 और 1 33। ये आया। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 3 3 7 5 0 0 0 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा 3 3 7 5 0। यही इसका आंसर। तो 15 नंबर ये है लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपान, धूम्रपान मतलब वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं जो धुआं फैलाते हैं, धुआं करते हैं, धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप, मतलब धूम्रपान खराब है, इसका जब प्रचार किया गया उसके बाद प्रति वर्ष धूम्रपानकर्ताओं की संख्या 6.1/4% घट जाती है, घट रहा है। तब क्वेश्चन है लास्ट 15 नंबर कि धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप, मतलब धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए कुछ प्रचार किया गया कि धूम्रपान करना बहुत खराब है। जब ये प्रचार किया गया उसके बाद प्रति वर्ष, मतलब हर साल धूम्रपानकर्ताओं की संख्या में 6.1/4% घट जाती है। तो घट रहा है तो हम समझ गए कि P गुना 1 प्लस की जगह पे -R/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला लगेगा। इतना घट जाता है, 6.1/4% घट जाती है। तो वर्तमान समय में शहर में सैकड़ा हजार 10,000 33,750 लोग धूम्रपान करते हैं। 33,750 लोग धूम्रपान यदि करते हैं तो 3 वर्ष पहले उस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे। मतलब 3 वर्ष पहले धूम्रपान करते हैं तो 3 वर्ष पहले उस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे, ये बताना है। मतलब हमको P का वैल्यू निकालना है। तो P बराबर क्या, A बराबर दिया हुआ है 33750, उसके बाद R दिया हुआ है 6.1/4%, इसको R को कन्वर्ट करेंगे 6 को 24 25/4%, और N दिया हुआ है, N हमारा है N बराबर 3 वर्ष, तो लिखे 3 वर्ष, ये हो गया। अब पूछा है कि 3 वर्ष पहले उस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे, तो 3, इसलिए 3 वर्ष पहले धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या बराबर 3 वर्ष पहले धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या बराबर, ये तो हमको दिया, फिर उसके बाद बराबर जो ये दिया था ना A का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे 33750। अब क्या करेंगे, अब मान बैठाते हैं। तो P का तो वैल्यू निकालना है, वो रहने दिए, -R,
आर का वैल्यू है 25/4, तो लिख दिए 25/4 इंटू 100, उसका पावर 3 है, 3 लिखे बराबर 33750। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको करना है P बराबर 33750 बटा, इसको लेके चले आएंगे नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 25 से यदि काटे तो 25 चौके 100, तो हो जाएगा 4 चौके 16, और 16 यहाँ पे बटा का घटाव करेंगे तो 16 में से यहाँ कुछ नहीं था, 1 बचा, 16 में से एक जगह बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 15/16। तो 15/16 3 बार लिखेंगे, 15/16 इंटू 15/16 इंटू 15/16। करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर।